समस्या है। हमारे कर्मचारीगण चाहे प्रदेश में काम कर रहे हो चाहे सेंटर में काम कर रहे हो, उनका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि परिसंघ के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैनेजमेंट, वहां का प्रशासन मुख्य तौर से टारगेट करता है। सना आज की संसद, महासंसद, बहुजन संसद 2023 बहुजनों की सोच में एक अपेक्षित परिवर्तन करेगी और उस सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश करेगी जो सरकार भारतवर्ष में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव बना रही है। आप देखिए कि इन 75 सालों में बहुजनों को क्या मिला। बहुजनों को अगर मिला तो वो दिया संविधान ने या फिर आरक्षण ने, और मिला केवल एक अच्छी चीज, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। क्योंकि शिक्षा के कारण आज एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जा सकता। शिक्षा के कारण आज श्री श्री तुलसीदास जी जो महान स्वरण चाटुकार हैं, उनकी ताड़ना के अधिकारी महिलाएं और शूद्र आज यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं। आज डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर ओम सुधा, प्रोफेसर शशिकांत कलसोत्रा जी, इतने नाम यहाँ पर हैं, ये सब शिक्षा की वजह से यहाँ पर है। लेकिन आप दूसरी तरफ मैं मीडिया को आगाज करना चाहूंगी कि आप देखिए कि नई संसद में सिंगोल को स्थापित करने वाले हमारे साहब और उनकी अवैज्ञानिक मन की बात, वो कहां हमें लेकर जा रहे हैं। वो एकलव्य का अंगूठा तो नहीं काट रहे, लेकिन एकलव्य को प्रमोशन की लाइन में सबसे आखिर में जाके खड़ा कर दिया, जहां एकलव्य अपनी पूरी नौकरी में इंतजार करता रहेगा अपनी पदोन्नति का, प्रमोशन का। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ रिजर्वेशन इन प्रमोशन की। हरियाणा में प्रोफेसर हूँ, 2001 बैच की हूँ, 22 साल की नौकरी हो चुकी है, प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर के ग्रेड में 2017 से हूँ। लेकिन साथियों 350 के बैच में 300 लोग मेरे से पहले प्रिंसिपल बनेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन के कारण मुझे सबसे आखिर में लगा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी में अनाउंसमेंट की थी कि आपको 2 महीने के अंदर आपको ये सारे आपके राइट्स जो है वो दे दिए जाएंगे। 2 महीने छोड़िए, अब 4 महीने 5 महीने बीत चुके हैं। हरियाणा सरकार ने केवल नाममात्र की एक कमेटी बना दी है। मुझे नहीं मालूम कि वो कमेटी कितना काम कर चुकी है और कितना बाकी है, लेकिन ये सब एक आई वॉश है। मैं डॉक्टर उदित राज जी से अपील करूंगी इस संसद के माध्यम से, यहाँ आप सभी उपस्थित हैं, यहाँ एक मेमोरेंडम पास किया जाए, यहाँ एजेंडा पास किया जाए कि हरियाणा की जो रिपोर्ट्स कहती है कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए, वो हक हमें बहुजनों को वहां पर मिले। इसी अपील के साथ पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रोग्राम का जो भी मंतव्य है वो अवश्य ही सफल होगा। मैं आदिवासी टीचर्स फेडरेशन का तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आप जो बहुजनवाद से देश को क्या चाहिए, क्या काम करना, कैसे जाना, क्या सवाल आप देख रहा, सब प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए आप जो यहाँ बढ़िया मीटिंग उदित राज सर, डॉक्टर उदित राज सर ने आगे चल के अपने अच्छे चला रहा शोक को जय भीम बोल रहा हूँ। जो ये बहुजन संसद के लिए जो मेरे तरह से 25,000 देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं सबको एक बोल रहा हूँ, सबको एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो ये बहुजन जनता ने 95 to 96% है अब, लेकिन आप कहाँ पूछ रहा, कौन आके अपना पूछना, किसको आप पूछ रहा? आप जो इतना आदमी होके आप है यहाँ, वो ये 4-5% है, वो वहाँ
वो रेजुलेशन करता, आप पूछते रहता कभी भी कहां भी क्या स्टेट भी ऐसा आप जो रेजुलेशन करने के साथ आप नहीं है, वहां आप है वोटा डालने वाले हैं, वो है वहां बैठने वाले हैं। जो आप सब यहां इतना टाइम कभी भी कहां भी मीटिंग रहने दो ऐसा बात करते, वो रिजर्वेशन चाहिए, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए और ये प्राइवेट में रिजर्वेशन चाहिए। सब जो 12-13 डिमांड्स है, इसमें जो ये 12-13 डिमांड्स है वो डिमांड्स करने वाले आप नहीं है, वहां वो करने वाला दूसरा है, पूछने वाले आप हैं। वहां जाने के लिए क्या करना, अब उदित राज साहब से जो इतना बढ़िया महेश राज सर मेरे को बोला था, उदित राज सर ने बहुत अच्छा काम कर रहा देश में, बहुत बढ़िया बहुजन लोग को, बहुजन एम्प्लॉइज को, बहुजन सब को एक मंच पर बैठा के काम कर रहा से सब मेरे को बोला मालूम किया। जैसे मैं एक आदिवासी टीचर हूं, मैं तेलंगाना से जो ये टीचर्स का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने की लड़ाई करके 10,000 बंदों को बना दिया वहां। जैसे मैं ये दिल्ली में आके जो ये उदित राज सर जैसे ये काम कर रहे, जैसे हम साथ चलने के लिए मैं तैयार हूं। जो आदिवासी और बहुजन सब एक मंच पे चले तो अपना जो कितना प्रॉब्लम भी वो हो जाते, मैं सोच रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि करीब 26 वर्ष हो गए हैं परिसंघ समाज की समस्या को उठा रहा है और निरंतर कुछ समस्या का समाधान हो रहा है और कुछ का नहीं हो रहा है। आज भी समाज के अंदर, हमारी गांव देहात के अंदर बहु बेटों के साथ सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे बलात्कार संबंध हो, चाहे और दूसरी कोई रिपोर्ट करनी हो, पुलिस वाला रिपोर्ट भी नहीं लिखता। और सबसे बड़ा जो समस्या है, हमारे कर्मचारीगण चाहे प्रदेश में काम कर रहे हो, चाहे सेंटर में काम कर रहे हो, उनका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि परिसंघ के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैनेजमेंट, वहां का प्रशासन मुख्य तौर से टारगेट करता है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे जो कार्यकर्ता थे प्रदेश के अंदर, उनका कई लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रांसफर के लिए कुछ समय भी देना चाहिए था, वो नहीं दिया। हालांकि हमने अपने महासचिव को बताया था राष्ट्रीय, उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे। और इसी कड़ी में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष विजय राज्य का भी ट्रांसफर सुनिश्चित है। मैं इस विषय पर यह कहना चाहता हूं साथियों कि आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो केस वहां जीते जा चुके हैं उनको भी डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति आयोग के साथ एक ऐसा मंत्रिमंडल, एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जाए जो उनके साथ सर्विस मैटर पे सारी बातें की जा सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे समय नहीं है और हमारे महासचिव के पास भी समय नहीं है। मैं आह्वान करता हूं आज यहाँ कि एक ऐसी सब कमेटी बनाई जाए जो सरकारी तौर से सरकारी जो समस्याएं हैं, चाहे प्रदेश की हो चाहे सेंटर की हो, वो अनुसूचित जाति आयोग के सामने जाकर के बता सके और उन समस्या का निस्तारण हो सके। आज यहाँ ये ज्ञापन जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ समय की पुकार है। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।